हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। पिछले 4-5 दिनों से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि किसी कारणवश मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा और अब वहीं से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे अब रेगुलर। तो आज हमारा जो लेसन 2 तो जो पिछले टॉपिक हमने पूरा कर लिया था, लेसन 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो फिजिक्स स्केल पर आपको +2 का लेसन फर्स्ट और लेसन जो 2 है वो दोनों वीडियो आपको कंप्लीट मिल चुके हैं। लेसन 2 के बाद हमने लेसन 3 शुरू किया था और लेसन 3 के हमने 2 वीडियो अपलोड किए थे, जहां हमने विद्युत विभवांतर की परिभाषाएं पढ़ी थी, उनका हमने भौतिक अर्थ पढ़ लिया, उनके मात्रक पढ़ लिए, उनके फॉर्मूले पढ़ लिए और जो नॉर्मल फैक्ट्स थे हमने उनके बारे में चर्चा कर ली है। आज हम लेसन 3 से संबंधित अगला जो टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेसन 3 जो इसका नाम विद्युत विभव है, विद्युत विभव। तो लेसन 3 से संबंधित अगला जो टॉपिक है आपका विद्युत विभव, उसमें हमारा एक स्पेशल नोट है। हम पहले इस स्पेशल नोट के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि एक नॉर्मल फार्मूला ड्राइव करने से अच्छा है कि हम उस फॉर्मूलेशन को पहले समझ लेंगे, उस फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, डायरेक्ट याद रखने से बेहतर है। मान लेते हैं मूल बिंदु O है, ओरिजिन, वहाँ एक +q आवेश स्थित है और इस मूल बिंदु O पर जो +q आवेश स्थित है इसके कारण स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु P है और इस +q आवेश का विद्युत क्षेत्र बिंदु P तक ही है। कहने का तात्पर्य है कि +q आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बिंदु P तक है, मतलब इतना इतना एरिया ये कवर कर रहा है बिंदु P तक। तो बिंदु P तक इस मूल बिंदु O पर स्थित +q आवेश का विद्युत क्षेत्र विद्यमान है। ये देखिए आप यहाँ तक। इसके बाद हम मान लेते हैं परीक्षण धनावेश +q0 है और ये अनंत पर स्थित है। कहाँ स्थित है? अनंत पर। और हम इस +q0 आवेश को अनंत से इस +q के विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं धीरे धीरे। ये अनंत पर स्थित है और हम इसे +q0 आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लेके आएंगे। तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इस +q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कोई कार्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम ये जानते हैं कि +q आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र बिंदु P तक है, बिंदु P के बाद विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो इस प्रेक्षण धनावेश +q0 पर किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्यमान नहीं होगा, नहीं लगेगा। और जब तक इस पर कोई बल आरोपित नहीं होगा तब तक हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कार्य तभी करना होता है जब उस पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा होता है। जैसे ही हम +q0 आवेश को बिंदु P पर ले आएंगे, ये मैं रेड पेन से डिनोट कर देता हूँ कि यहाँ आ गया आवेश। तो +q0 आवेश जैसे ही बिंदु P पर पहुँचेगा, अब ये +q आवेश इस पर बल लगाएगा, विद्युतीय बल, और विद्युतीय बल लगाएगा तो दोनों की समान प्रकृति होने के कारण ये इस पर बाहर की ओर बल लगाएगा, विद्युतीय बल। और उस विद्युतीय बल की दिशा कैसे होगी? बाहर की ओर। तो जो F वेक्टर है वो बाहर की ओर होगा। और हम जानते हैं कि जहाँ विद्युतीय बल लगता है उसी दिशा में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र भी होता है। जहाँ प्रेक्षण धनावेश गति करता है उसी दिशा में क्या होता है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर ही कार्य करेगा। तो ध्यान से देखिए दोबारा से, मूल बिंदु O पर एक +q आवेश स्थित है और इसके कारण स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ तक इस +q आवेश का विद्युत क्षेत्र है इतना इतना एरिया वही कवर कर रहा है। +q0 आवेश को अनंत से लेके आ रहे हैं और अनंत से जब बिंदु P तक लाते हैं तब तक तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वहाँ तक इसके पहले कोई विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं है, तो कोई बल कार्य नहीं करेगा। जैसे बिंदु P पर लेके आते हैं और इसे अंदर लेके जाते हैं तो विद्युत क्षेत्र विद्यमान होने के कारण ये +q आवेश इस +q0 को प्रतिकर्षित करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा, तो बल लगेगा बाहर की ओर। और जहाँ बल लगता है या जहाँ +q0 आवेश गति करता है वही क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये आपका बाह्य विद्युतीय बल की दिशा और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा। और जिस बल से हम इसको लेके आ रहे हैं वो बल कितना है? F' वेक्टर, जिससे हम इसको अंदर की ओर लेके आ रहे हैं। तो हम थ्योरी में क्या लिखेंगे? मैं आपको यहाँ थ्योरी रिपीट कर देता हूँ इसकी, आप थ्योरी को नोट डाउन कर सकते हैं। चित्रानुसार
मूल बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है। इस प्लस Q आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P तक प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र विद्यमान है। फिर नई लाइन से, परीक्षण धनावेश प्लस Q0 को अनंत से जब बिंदु P तक लाया जाता है तो बिंदु P से पूर्व तक प्लस Q0 आवेश को, परीक्षण धनावेश प्लस Q0 आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कोई कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ तक कोई भी विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन से, परंतु बिंदु P पर लाने के पश्चात जैसे ही इसे अंदर लेके जाते हैं प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण धनावेश प्लस Q0 पर विद्युतीय बल कार्य करता है, जिसकी दिशा चित्र में प्रदर्शित है बाहर की ओर। अतः नई लाइन से लिखेंगे, अतः प्लस Q0 आवेश को P से Q तक, एक नया बिंदु डिफाइन कर देता हूँ मैं यहाँ पर Q, और इसकी डिस्टेंस कितनी है dr। अतः प्लस Q0 आवेश को बिंदु P से Q तक अल्प विस्थापन dr देने में बाह्य बल के द्वारा, कौन से बल के द्वारा, बाह्य बल, जिसके द्वारा हम इसे अंदर लेके आ रहे हैं, क्योंकि विद्युतीय बल तो बाहर लग रहा है, हम इसे अंदर लेके आ रहे हैं F डैश, बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। थ्योरी को मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको कोई डाउट रहे तो। थ्योरी क्या है, चित्रानुसार मूल बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश स्थित है, जिसके कारण स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है और यहाँ तक इस प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र विद्यमान है। नई लाइन से, किसी परीक्षण धनावेश प्लस Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में कोई कार्य नहीं किया था, क्योंकि यहाँ तक प्लस Q आवेश का विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं है। फिर नेक्स्ट लाइन से, जैसे ही प्लस Q0 आवेश को बिंदु P से भीतर की ओर लाया जाता है प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस Q0 आवेश पर विद्युतीय बल कार्य करता है, जिसकी दिशा बाहर की ओर है। नई लाइन से, अतः प्लस Q0 आवेश को बिंदु P से बिंदु Q तक अल्प विस्थापन dr, स्मॉल विस्थापन दिया हमने dr, देने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य। आपको पता है कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो कार्य W, बल कितना है F डैश और विस्थापन कितना है dr, क्योंकि विस्थापन अल्प है इसलिए कार्य भी क्या हो जाएगा अल्प, तो कार्य हो जाएगा dW। हम ये मान लेते हैं जो बाह्य बल है वो बाह्य बल परिमाण में विद्युतीय बल के बराबर है, बाह्य बल जो है परिमाण में विद्युतीय बल के बराबर है, क्योंकि बाह्य बल हम कितना लगाएं, अगर हम बाह्य बल विद्युतीय बल से कम लगाएंगे मतलब ये ज़्यादा है F और ये कम है तो हम अंदर नहीं ला सकते, लेकिन अगर F डैश ज़्यादा होगा F से तब अंदर आएगा, लेकिन कितना ज़्यादा होगा हमें इसकी क्वांटिटी नहीं पता, तो हम ये मान लेते हैं कि कम से कम विद्युतीय बल के बराबर होगा। तो बाह्य बल जो है विद्युतीय बल के बराबर है। बाह्य बल क्या है F डैश और विद्युतीय बल क्या है F, वेक्टर फॉर्म में है और बल सदिश राशि हम जानते हैं। तो देखिए ये F और F डैश की दिशा, रेड पेन से जो ये लिखा है मैंने, ये विद्युतीय बल है और ये बाह्य बल है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। बाह्य बल से हम अंदर लेके आ रहे हैं और विद्युतीय बल कहाँ लग रहा है बाहर की ओर, तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो बराबर करने के लिए क्या आएगा माइनस साइन, क्योंकि दो सदिश राशियाँ यदि दिशा विपरीत होती है तो उनको बराबर करने के लिए माइनस साइन लगाया जाता है। तो F डैश की वैल्यू क्या आ गई, F की वैल्यू क्या होती है विद्युतीय बल की, हम जानते हैं Q0E होती है, लेसन फर्स्ट में परिभाषा पढ़ी हुई है हमने विद्युतीय बल की, F बराबर Q0E। तो F डैश की जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपके पास, F डैश की वैल्यू आ गई माइनस Q0E। हम यहाँ पुट कर देते हैं F डैश की वैल्यू यहाँ से माइनस Q0E dr, और ये क्या आ गया dW। ठीक है, अगर आपको किसी को ये प्रॉब्लम हो कि ये Q0E कैसे आया है, तो हम ये जानते हैं E जो होता है वो क्या होता है F अपॉन में Q0, तो यहाँ से F की वैल्यू क्या आएगी Q0E, ये हमने पढ़ा हुआ है लेसन फर्स्ट के अंदर कम्प्लीटली। तो ये वैल्यू आ गई, तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन,
बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है, तो डी डब्ल्यू बराबर आएगा एफ डैश डॉट डी आर वैक्टर बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है कार्य। विस्थापन अल्प है तो कार्य भी क्या हो जाएगा अल्प। एफ डैश की वैल्यू हमने एफ के बराबर रखी है, बाह्य बल के बराबर रखी है, और बाह्य बल की वैल्यू क्या है Q0 E, ये हम जानते हैं। ये आपके पास अल्प कार्य आ गया। अगर आपको विद्युत क्षेत्र में Q0 को लाए तो और किया गया कुल कार्य निकालना हो तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे हम? कुल कार्य निकालने के लिए हम करेंगे समाकलन। तो इसके बाद देखिए हम क्या लिखेंगे, अतः प्लस Q0 आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कुल कार्य कैसे निकालते हैं? W बराबर इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू को इंटीग्रेशन कर दें तो डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करो आप। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? माइनस Q0 E वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। कहाँ से पुट की है? बाय 1 से, तो ये वैल्यू आ गई। यहाँ कांस्टेंट वैल्यू है Q0 परीक्षण धनावेश, माइनस Q0 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या आएगा E वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ये आपके पास W की वैल्यू है। अब हमें निकालना है विद्युत विभव, तो आप लिखेंगे V नो दैट विद्युत विभव V बराबर क्या होता है? W अपन प्लस Q0। तो यहाँ से V कितना आएगा देखिए, प्लस Q0 अपन में पड़ा है। W की जो वैल्यू है हम समीकरण 2 से पुट कर देते हैं, तो समीकरण 2 से W की वैल्यू कितनी है? माइनस Q0 इंटीग्रेशन E वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। Q0 से Q0 क्या हो गया? कैंसल, और प्लस का माइनस है गुणा माइनस, तो आपके पास V की वैल्यू बचेगी माइनस इंटीग्रेशन E वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर। ये जो वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है विभव का। तो विभव का फॉर्मूला क्या आया? V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वैक्टर डॉट डी आर। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के पदों में। तो यदि आपको किसी आवेश को विस्थापित करना है विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र E दिया है और विस्थापन दिया है dr, तो हम उस समय विभव कैसे निकालेंगे? V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E वैक्टर डॉट dr। विद्युत क्षेत्र और विस्थापन के अदिश, डॉट का मतलब क्या होता है? अदिश गुणनफल का समाकलन कर दें तो हमारे पास क्या मिलेगा? विद्युत विभव। तो ये आपके पास फॉर्मूला है विद्युत विभव का। इसी फॉर्मूले को हम और ड्राइव करना चाहें तो हम और थोड़ा सा लिख सकते हैं इसे। मैं यहाँ से आपको डायग्राम दोबारा से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। ये प्लस Q आवेश है, मूल बिंदु पर स्थित है। ये बिंदु P है, इसकी डिस्टेंस कितनी थी? स्मॉल r। प्लस Q0 आवेश को कहाँ से लेके आ रहे थे? अपने अनंत से लेके आ रहे थे अंदर F डैश बल के द्वारा। और जब ये बिंदु P पर आ चुका था, फिर हमने इसे कहाँ तक विस्थापित किया? Q तक विस्थापित किया, कितना? dr। तो जब ये अंदर की ओर आएगा तो ये इस पर क्या लगाएगा? प्रतिकर्षण बल। कहाँ लगाएगा? बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र भी कैसे होगा? बाहर की ओर। अब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये समाकलन के पदों में है और समाकलन में हम लिमिट भी लगाते हैं। निश्चित समाकलन करना चाहें तो समाकलन दो प्रकार का होता है, निश्चित और अनिश्चित। तो यदि हम यहाँ लिमिट अप्लाई करना चाहें तो ये होती है प्रारंभिक सीमा और ये होती है अंतिम सीमा। अब यहाँ आपको दो बात याद रखनी है। सबसे पहली बात, डिस्टेंस, जो दूरी है वो दूरी सदैव मूल बिंदु से नापी जाएगी। कहाँ से नापी जाएगी? मूल बिंदु से। यहाँ बच्चों में हमेशा कन्फ्यूज़न रहता है, सर जी लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, हमें तो समझ नहीं आ रही। तो मैं आपको यहाँ पे नोट लिखवा रहा हूँ। डिस्टेंस या दूरी जो है सदैव कहाँ से मापी जाएगी? मूल बिंदु से, ओरिजिन से नापी जाएगी, ओ से। दूसरी जो बात है,
दूसरी बात क्या है, प्रारंभिक सीमा और अंतिम सीमा। अब प्रारंभिक सीमा कहाँ से क्या है, जहाँ से आवेश को लेके आ रहे हैं, तो आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से। आवेश को कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत से। तो मूल बिंदु से दूरी नापी जाएगी, तो मूल बिंदु से अनंत की दूरी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, अनंत ही हो जाएगी, तो अनंत। तो ये प्रारंभिक सीमा। डिस्टेंस हमेशा मूल बिंदु से नापी जाएगी, तो मूल बिंदु से ये होता है प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक सीमा, ये होता है अंतिम बिंदु या अंतिम सीमा। तो मूल बिंदु से प्रारंभिक बिंदु क्या है आपका, इनिशियल पॉइंट आपका यही है, ये प्रारंभिक बिंदु है जहाँ से हम आवेश को लेके आ रहे हैं, तो प्रारंभिक बिंदु अनंत है। तो मूल बिंदु से प्रारंभिक बिंदु अनंत की दूरी कितनी होगी, अनंत। कहाँ पर लेके आ रहे हैं, बिंदु P तक। कहाँ पर लेके आ रहे हैं, बिंदु P तक। P तक विद्युत क्षेत्र ज्ञात है इसका, हमें P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, P पर विभव ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से P की दूरी कितनी है, R। तो अंतिम बिंदु आपका अंतिम बिंदु आपका P है, P बिंदु पे लाना है और P बिंदु पर आपको विभव ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से अंतिम बिंदु P की दूरी कितनी है, R। तो अंतिम लिमिट क्या आएगी इसकी, R। तो V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट DR वेक्टर। ये आपकी फॉर्मुलेशन है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। तो विभव का फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस E वेक्टर डॉट DR, या लिमिट लगाएं। लिमिट लगाने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, नीचे यहाँ लिमिट लगेगी प्रारंभिक सीमा और यहाँ लिमिट लगेगी अंतिम सीमा की। तो जैसा आपको प्रश्न में दिया हुआ है या जैसा डेरिवेशन के अकॉर्डिंग है वैसा पुट करेंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला जो नोट है 2 नंबर, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी फिजिक्स में ही चलेगा। ये क्या है, नोट नंबर 2, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहली बात तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक किसका है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा कह सकते हैं, कार्य कह सकते हैं, एक ही बात है, ऊर्जा ऑब्लिक कार्य का मात्रक है। कैसे है वो भी डिफाइन करेंगे अभी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। आपको ये वैल्यू याद रखनी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा या कार्य का मात्रक है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब ये कैसे होती है ये देखिए। V बराबर क्या होता है, W अपॉन में Q। V बराबर क्या होता है, W अपॉन में Q। यहाँ से W कितना आएगा, QV, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, QV। इतना समझ आ चुका होगा। अब यदि मान लेते हैं, लेट मानना Q बराबर E है और E मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और V बराबर में मान लेता हूँ 1 वोल्ट। V बराबर में क्या मान लेता हूँ 1 वोल्ट। तो यहाँ देखो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इंटू 1 वोल्ट। मैं इसको रेड पेन से लेता हूँ ताकि आपको अलग से दिखे ये, इंटू 1 वोल्ट। तो देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आवेश 1.6 10 की पावर -19 कूलाम और ये 1 वोल्ट विभव। अब इस वैल्यू को हल करें तो देखो हल करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, W बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1। इस 1 को जब मैं इससे गुणा करूँगा तो सेम वैल्यू बचेगी, गुणा में क्या बचेगा कूलाम इंटू वोल्ट। वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 की पावर -19 और कूलाम इंटू वोल्ट क्या होता है जूल, क्योंकि W के बराबर है, कूलाम इंटू वोल्ट जूल होता है। तो देखो W बराबर कितना आया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल आया। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू समझ आ रही होगी बात। यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब ये रहा, वोल्ट मतलब विभव। तो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, वोल्ट की जगह 1 विभव, और ये किसके बराबर है जूल के, ये रहा जूल के बराबर। तो W बराबर क्या आया 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और ये आया कहाँ से, विभव के फॉर्मूले से, V बराबर W अपॉन में Q। W बराबर QV होता है। यहाँ से W बराबर 1.6 10 की पावर -19
ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, इनटू में क्या है वोल्ट, तो एक इलेक्ट्रॉन इनटू वोल्ट किसके बराबर है, डब्ल्यू के। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू किसके बराबर है, डब्ल्यू के, जूल के, और वैल्यू इतनी आ गई। अब इसका फॉर्मूला बनाए हम, क्या बनाए इसका फॉर्मूला, सॉरी परिभाषा, डेफिनेशन बनाए हम इसकी। डेफिनेशन को लिखना चाहें तो हम यहाँ से डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन को, किसको, एक इलेक्ट्रॉन को, ये रहा एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को हम मूल आवेश भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब न्यूनतम आवेश है ये, इसी को मूल आवेश कहते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन यानी मूल आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित करें, त्वरित का मतलब गति करवाएं, इसे ऊर्जा देकर। यदि एक इलेक्ट्रॉन या मूल आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित करवाया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का मान 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ये आपकी परिभाषा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को या मूल आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित करवाया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा जो जूल में है कितनी होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपकी डेफिनेशन है। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल होती है, आपको मैंने डिफाइन कर दी। डेफिनेशन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन को या मूल आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर के द्वारा त्वरित किया जाए तो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा का मान कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन या कोई क्वारी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।